कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ दिख भी नहीं रहा। 2 मिनट दीजिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। ओके, बस यहाँ घूम जाइए। वेरी गुड। चक्की रह गए ना? ई है हमारी दुनिया और हम हैं बलिया की बागी रानी। चौचक जिंदगी जीना हमारी आदत है। हमरे बाऊजी, हमरा छोटू विधायक पिंकू और हमारी सफेद केस वाली दादी और हमारी सूरती देवी से बेहद प्रेम करना हमारी फितरत। बढ़िया है ना हमारा बलिया गांव? ताजी ताजी हवा, साफ साफ पानी, खुला खुला आसमान और प्यारे प्यारे दोस्त। गजब टाइम पास हो जाता है हमरा। पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है और साल में 1-2 महीना हम हमरे बाऊजी से भी मिल लेते हैं। जानते हैं टाइम कम है लेकिन कोनो बात नहीं। उस 1 महीने में हमने अपनी पूरी जिंदगी जीना सीख ली है। आपको पता है हमरे बाऊजी क्या कहते हैं? हमरे बाऊजी कहते हैं कि रानी कभी जिंदगी में हार मत मानना। उठ और बढ़ती चल। जैसे समय बढ़ता है, गिरते तो सब है बिटिया, पर उठकर संभलना और चलना सीखेगी तो एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। कभी जिंदगी में सर मत झुकाना और अगर फिर भी मन घबराए ना तो अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखना और कहना अपना टाइम भी आएगा। चांद सी है चमचमाती, गुल्लड़ सी ये खिलखिलाती, बापू की रानी देखो प्यारी सी है, मीठी जैसे कोई बताशा, नैनों में बंद किसके आशा, बातों की रानी मन की साफ सी है ये।
जिंदगी और ऐसे ही हैं हम, थोड़े अल्हड़ से, थोड़े नादान से, आंखों में बड़े बड़े सपने लिए और मन में एक छोटी सी आशा। और उसी आशा को पूरा करने के लिए हम आ पहुंचे राजा रानियों के शहर पिंक सिटी जयपुर। यहाँ गांव की जैसी सीधी सड़क ना ही थी जो हर घर से गुजरती हो। यहाँ तो टेढ़े मेढ़े अंधेरों से भरे गली गली आ रहे। दिमाग हमारा हजार सवाल के गोथे मारे, मन में जैसे मचा हो बवाल। और तभी सामने आया एक भौकाल तूफान। रानी सा तो नीचे हैं, फिर उनके कमरे से किसकी आवाज आ रही है? कोई भी तो नहीं है यहाँ, शायद मुझे ही गलत लगा होगा। इसमें तो कोड लॉक है। क्या कोड हो सकता है? हमारे हिसाब से ये 25 लाख होंगे। गिनने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से चुन्नी में लपेट लेते हैं। चलिए, अभी सबके लिए और सरप्राइजेस बाकी हैं। और ब्रो, आप तो सबसे पहले चलिए, आपके लिए बेस्ट वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश तो बहुत होगी तुम आज। सही बोली आप रानी साहब, हम बहुत ही खुश हैं। आप हमसे कही थी कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, किसी को हमारी फिक्र ना है, सब दया करते हैं हम पे, एहसान जताते हैं हम पर, तरस खाकर हमदर्दी जताते हैं। एक तो पल के लिए हमने भी ये सब सच मान लिया था, कमजोर जो पड़ गए थे हम। लेकिन जिंदगी में पहली बार हमें गलत होने पर खुशी महसूस हो रही है। सबने हमें अपना लिया है रानी साहब, इस परिवार का, सबकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं हम। तो फिर आप हमें काहे नहीं अपना लेती? हम आपको खुश देखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो फिर आप हमें काहे नकारती है रानी साहब? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम इस परिवार का, इस घर का और हम रॉयल्स की जिंदगी का हिस्सा बनने लायक ही नहीं हो। इन सब ने भले ही तुम्हें अपना लिया हो, लेकिन हम बहुत जल्दी उनको गलत साबित कराएंगे, याद दिलाएंगे उन्हें तुम्हारी और हमारी दुनिया के बीच का फर्क। खास करके वीर, जो इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है।
उन्हीं के हाथों से हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे रानी। हम राजेश्वरी सिंह रजावत है। हम सबके जैसे नहीं बनना चाहते। दुनिया हमारे जैसे बनना चाहती है। इसलिए सोचना भी मत कि हमारा दिल तुम जैसे लोगों के लिए कभी भी पिघलेगा, समझी? राजेश्वरी, वो कंगन जो बहू रानी के लिए लाए थे वो ले आइए ना। जरूर राजमाता। बहू रानी, चाबियां। जी कमरे में है, अभी लेकर आए। अब पैसा कहाँ है? पैसा हमारे पास नहीं। दूसरों की मेहनत की चीजों पर हाथ डालने वाले को चोर कहते हैं। ये मेरे घर का पैसा है, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। एक और बात, शरीफ जब अपनी हद पार करता है ना जैसे, तो उससे बुरा कोई नहीं होता। इस बात को याद रखना। नंदिनी और रानी दोनों से दूर रहना, समझो? ये जवाब। चलिए रानी। एक और चीज तो मैं भूल ही गया। तुम्हारे लेवल पे मैं गिर नहीं सकता जैसे। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेना, और चाहिए तो मिल जाएंगे। तमाशा चल रहा है यहाँ, चलो निकले यहाँ से। याद रखेंगे वीर सिंह रजावत, पिछली बार जब बदला लिया था तो तुम दोनों की किस्मत बदल दी थी। इस बार पलट कर रख देंगे, और सिर्फ तुम दोनों की नहीं, पूरे रजावत परिवार की। कहीं आपने ही तो रानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि रानी ऐसा कर सकती है। दर्द कैसा है आपका? कुछ फर्क पड़ा है? जी थैंक यू रानी। थैंक यू तो हमें आपसे कहना चाहिए। इतना चौचक पट्टी जो किया आपने हमारी,
जो आपने नंदिनी के लिए किया है उसके लिए थैंक यू। जयसिंह से अपने आप ही भिड़ गई आप। हाँ तो वो हमारे परिवार पर ऐसे नजर उठाए और हम कुछ भी नहीं करे, फोड़ ना दे उसको। सही किए हम। वैसे आप भी तो हमारे बाबूजी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतना ढिसुम किया, आप थक गए होंगे ना? भूख नहीं लग रहा आपको? घर चल के कुछ खा लेते हैं, कुछ फ्रेश, कुछ हेल्दी फ्रूट्स टाइप। हाँ, स्वाद से तो सेहत भली है। कहाँ हुआ डॉक्टर साहब? आप तो घर जा रहे थे ना वो फल फूल खाने। आपको क्या खाना है? समोसा? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं खाना। मैंने तो समोसा कहा ही नहीं। लेकिन अब जो आप कह रही हैं तो मेरा भी मन कर ही रहा है। क्या? आप समोसा खाएंगे? वो ठेले वाला तला हुआ तीखी चटनी के साथ? ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना। मॉम, 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 एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। रानी साहब, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। कुमोद, हमें सारे सर्वेंट्स यहां पे चाहिए, अभी के अभी। यहां जो होने वाला है सबका देखना बहुत जरूरी है। मॉम, हमारी बात सुनिए। शट अप! बस एक और लफ्ज भी बोला तो हम जस्ट शट अप। शर्म आती है हमें। कहां गई तुम्हारी क्लास? क्या इसलिए हमने तुम्हें जयपुर के सबसे बेस्ट स्कूल, सबसे बेस्ट कॉलेज भेजा था? छोटे लोगों से दूर रखा था? तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, कम से कम जिस रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो उसकी तो इज्जत रख लेती। लेकिन नहीं, मैडम को अपने ही घर में चोरी करने में दिलचस्पी थी। राजेश्वरी, हम जानते हैं कि बात गंभीर है, पर आप शांत हो जाइए। हमें भी लगा था कि चोरी नहीं हुई थी, ये कंफ्यूजन हुआ है। नहीं राजमाता, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम शांति से बात भी तो कर सकते हैं राजेश्वरी। आई एम सॉरी राजमाता, इस वक्त हम बात करने नहीं, फैसला सुनाने आए हैं। आज तक हमारे घर में किसी की हिम्मत भी नहीं हुई ऐसी हरकत करने की। उस फ्रॉड जयसिंह को तुमने हमारे घर से चोरी करके पैसे दिए। बेवकूफी से या जान के की हो, हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि दोबारा हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं करेगा। हमारे इजाजत के बिना
तुम एक भी कदम इस घर से बाहर नहीं लोगी। इतनी बड़ी रकम तुमने चोरी की, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? पॉकेट मनी के तौर पे तुम्हें हर दिन सिर्फ 100 रुपए दिए जाएंगे। तिजोरी की जिम्मेदारी बहुरानी की है, इसलिए ये पैसे तुम बहुरानी से लोगे। बस इतना ही नहीं नंदिनी, ये पैसे तुमने कहां खर्च किए, किस लिए खर्च किए हैं, ये पूरा हिसाब हर शाम तुम बहुरानी को दोगी। तब तुम्हें पता चलेगा हर एक एक रुपए की कीमत। मॉम, हमें एक चांस दीजिए, अगर उसके बाद भी हम अगर बस फैसला सुना चुके हैं हम। क्या चाहती हो तुम? हम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए हैं रानी साहब, लेकिन जो लोग आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप उनके साथ ऐसा काहे कर रहे हैं? डॉक्टर साहब और नंदिनी दीदी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप? इनकी क्या गलती है? तुम्हारा साथ देना उनकी सबसे बड़ी गलती है, और यही गलती की सजा वो दोनों भुगत रहे हैं। तुम होती कौन हो हमसे ये सवाल पूछने वाली? ये हमारा परिवार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। परिवार तो हमारा भी है रानी साहब, और हमारे होते हुए किसी और को तकलीफ हो, ये हम होने नहीं देंगे। ये छोटे कमजोर कंधे कितने रिश्तों का बोझ उठाएंगे? वीर और नंदिनी को बचाने से पहले तुम वो रिश्ता क्यों नहीं बचा लेती जिसके लिए तुम यहाँ पे आई थी? तुम्हारे बाऊजी। हमारे बाऊजी जेल से बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब और वकील बाबू दोनों हमारी मदद कर रहे हैं। आज ही मिलने वाले हैं हम उनसे। उन्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुमने कभी सोचा है जब तक तुम अपने बाऊजी को जेल से बचाओगी तब तक वो जिंदा ही ना बचे? कभी सोचा है उसके बारे में? क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब ये है। बाऊजी, जरा सोचो, अगर जेल के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा लगा के तुम्हारे बाऊजी पर कड़ी नजर रख सकते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अंदाजा हो गया हमारी ताकत का। ठीक 1 घंटे के बाद जेल में लंच टाइम होगा। लंच टाइम में तुम्हारे बाऊजी को खाना दिया जाएगा जिसमें नमक, मिर्च, मसाले के साथ साथ और कुछ भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है। जिसे खाते ही रामू का राम नाम सत्य हो जाएगा।
बाबूजी को बचाने आई थी ना? बचा सकती हो तो बचा लो, वरना पता नहीं तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या हादसा हो सकता है। एक्सक्यूज मी। अनीसा, आपको हमसे तकलीफ है ना, हमें नापसंद करती है ना, तो हमें सजा दे दीजिए। बाबूजी तो हमेशा से आपकी सेवा किए है ना, तो फिर उनके साथ ऐसा जुल्म काहे कर रही है आप? जो कहेंगे हम करने को तैयार है। अपनी बाबूजी को कुछ मत होने दीजिए। यही आंखों में मजबूरी और चेहरे पे बेबसी देखने का इंतजार कर रहे थे आप। तुम जैसे लोगों की औकात से बाहर फैलने की फितरत होती है, और हमें तुम्हें वापस लाइन पे लाने में बहुत मजा आता है। खैर, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है रानी। जाओ देखो, कहीं तुम्हारे बाबूजी को कुछ हो ना जाए।